ओम शांति। 25/7/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा सिर्फ 2 अक्षर। कौन से 2 अक्षर सोच लीजिए। बाबा जब आंसर करेंगे तो देखिए आपने सही आंसर किया तो सुनते हैं मीठे बच्चे। सिर्फ 2 अक्षर याद करो। हम हैं सतगुरु पोत्रे जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। बच्चे भी हैं और पोतरे भी हैं। क्वेश्चन, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, यह गायन तुम बच्चों से लगता है दूसरों से नहीं, क्यों? आंसर है क्योंकि तुम्हारे सामने जबरदस्त मंजिल है। तुम बाप के पास परम धाम घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरे किसी के लिए भी ये गायन नहीं हो सकता। भल उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती है। वह बैकुंठ रस को जानते ही नहीं हैं। तुम बच्चे ही कहते हो अब हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। माया आती है ना, गिराने की कोशिश करती है, गिरने लगते हैं, लेकिन हमें संभलना है। गीत के बोल हैं, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ चढ़ना ही चढ़ना, लेकिन गिरना नहीं है। ये अपने से प्रॉमिस करनी है। ओम शांति। जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए इसमें भी ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य के लिए अज्ञान है, ज्ञानी तो आत्मा के लिए ज्ञान है। समझते हो बरोबर माया के तूफान ही गिराते हैं। फिर है ईश्वर बाप चढ़ाते हैं, अर्थात गिरे हुए को ज्ञान की संजीवनी बूटी देते हैं। अगर कोई काम के तूफान में आ जाते गिर जाते हैं, फिर क्रोध का भी तूफान लगता है तो गिरना होता है। यह गिरना और चढ़ना होता है। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अब यह गीत सिवाय तुम्हारे और किसी के साथ लग नहीं सकता, सन्यासियों से भी नहीं लग सकता। भल उन्हों के पास भी कच्चे सन्यासी होंगे, परंतु उन्हों की कोई मंजिल नहीं है। तुम्हारी तो बड़े ते बड़ी ज़बरदस्त मंजिल है। वह करके शास्त्र आदि पढ़कर विद्वान बन जाते हैं, बाकी राजाई आदि की कोई मंजिल नहीं। इसमें बड़ी ऊंच मंजिल है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप दादा पढ़ाते हैं, मम्मा भी पढ़ाती है, फिर बच्चे भी पढ़ाते हैं, पढ़ करके औरों को भी पढ़ाते हैं। तुम हो दादे के पोत्रे। अमृतसर में दादे पोतरे होते हैं, फिर कहेंगे ये 7वीं पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है। तुम समझते हो सतयुग में भी पीढ़ी चलती है देवताओं की, पहली सीढ़ी दूसरी पीढ़ी आदि आदि। यहाँ फिर तुम्हारी पीढ़ियाँ नहीं हैं। एक दादा, एक बाबा, एक मम्मा और बच्चे और बच्चियाँ। बस दादे पोतरे से आगे कुछ नहीं कहेंगे। अब यह याद करना तो अति सहज है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा हुआ हमारा बाबा, दादा है शिव। उनसे मिल्कियत मिलती है। कितनी सहज बात है। हम दादे पोत्रियाँ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा एक ही बच्चा है शिव का। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विष्णु कुमार अथवा शंकर कुमारी हैं। प्रजापिता एक ही ब्रह्मा को कहा जाता है। तो बाबा बहुत सहज समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे कोई को समझाओ। याद जरूर शिव बाबा को करना है, जिससे वर्षा मिलता है। और कोई को याद करेंगे
तो नर्क का वर्षा मिलेगा। सिवाय शिव बाबा के किसी को भी याद नहीं करना। यह तो समझ की बात है। वर्षा बाप से नहीं दादे से मिलता है। स्वर्ग का रचयिता ज्ञानदाता वह है, शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर यह ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। ब्रह्मा की भी पहली बच्ची कौन है? ब्रह्मा की पहली बच्ची सरस्वती गाई हुई है। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जगदम्बा कितनी गाई हुई है। हाँ, वो ब्रह्मा से भी जास्ती वर्षा ले लेती है। इसलिए सतयुग में पहले लक्ष्मी और फिर नारायण कहा जाता है। तुम जानते हो हम जगदम्बा और जगत पिता के बच्चे ठहरे, तो क्यों नहीं दादा से वर्षा ले लें। दादा हो गया शिव बाबा। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ दादे पोतरे और पोत्रियाँ हैं। बस दूसरी तीसरी पीढ़ी नहीं है, पर पोतरे तर पोतरे कुछ नहीं। दादे को कौन याद नहीं करेगा? तुम जानते हो हम जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। तुम कोई को भी समझा सकते हो। शिव परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, बरोबर रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी को ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, मुझे और स्वर्ग के वर्षे को याद करो, देह के सब संबंधों को भूल जाओ। कहा जाता है ना, आप मुए मर गई दुनिया। मैं मर गई तो मेरे लिए सारी दुनिया मर गई। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं रहता। देह का अभिमान निकल जाता है। हम बाबा के पास आए हैं, फिर हम गोरा बनेंगे। अभी शाम है। शाम और सुंदर बनने का यह नाटक है। आत्मा प्योर हसीन बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा आयरन एजेड बन गई है, तो शरीर भी ऐसे हैं। सतयुग में तुम गोरे थे। एक हसीन मुसाफिर आते हैं गोरा बनाने। उनकी आत्मा तो सदैव गोरी है। शिव बाबा जो हसीन हैं सदा ही गोरी है। कभी खाद नहीं पड़ती। क्यों नहीं खाद पड़ती? क्योंकि वह जन्म मरण में नहीं आते। कितना सहज कर समझाते हैं। नॉलेज कितनी स्पष्ट है, सहज है। फिर भी ऐसे दादे को भूलकर फारकती दे देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, महानते महान मूर्ख। और फिर सियाने से सियाना देखना हो तो यहाँ देखो। मूर्ख भी ऐसे हैं जो अति सहज दो बात भी समझ नहीं सकते। सिर्फ समझना है। हाँ, दो बातें कौन सी? मैं, हम आत्मा हैं। वो निराकार परमात्मा हमारा दादा है। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो नामी ग्रामी हैं। उन द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा को छोड़ा, दादे को भी छोड़ा तो वर्षा खत्म हो जाएगा। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। उसमें भी ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि नहीं रची जाती। शंकर व विष्णु को प्रजापिता नहीं कह सकते। प्रजा का पिता तो जरूर यहाँ होगा। यहाँ माना संगम युग पर, इस सृष्टि पर। ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण निकले। ब्राह्मणों से पूछो तुम किसकी वंशावली हो? ये सिर्फ गायन हो गया, बाकी ऐसे है नहीं। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सो तो करेंगे संगम युग पर। संगम युग पर ब्राह्मण जरूर चाहिए। कलयुग अंत में है शूद्र। तो तुम बच्चों को कितना
अच्छी रीति समझाया जाता है। श्रीमद् तो मशहूर है, श्रीमद् भगवत गीता, उनसे क्या सुनना होता है? श्री ने ज्ञान सुनाया होगा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाया होगा। अभी तुम प्रैक्टिकल में बीके बने हो। तुम कहते हो बाप दादा, हम कल्प पहले भी आपसे मिले थे, हम दादे से अपना वर्षा लेने के लिए आए हैं। अच्छा, उनसे क्या बने? हाँ, जो वर्षा था उससे हम क्या बने थे? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। श्री नारायण को वरा था या श्री राम को? कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण को वरेंगे, परंतु फिर भूल जाते हैं। जो इतना लायक बनाते हैं उनको भूल जाते हैं। दादे को व बाप को शल कोई भी ना भूले, झट फारकती दे देते हैं, याद नहीं करते, ज्ञान के 2 अक्षर धारण नहीं करते। हम सतगुरु पोतरे अथवा दादे पोतरे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं पुरुषार्थ से। लौकिक बाप का वर्षा अथवा प्रॉपर्टी तो बांटी जाती है, यहाँ बांटने की चीज़ नहीं, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, कोई मून आदि में प्लॉट आदि खरीद नहीं करना। यहाँ तो राजाई के मालिक बनते हो, पार्ट तो यहाँ ही बजाना है, मून आदि में नहीं जाना। इसको साइंस घमंड कहा जाता है। अति घमंड में जाने से विनाश को प्राप्त करते हैं। क्या क्या निकल पड़ा है, हजारों लाखों माइल तक जाते हैं। उन्हों को मालूम पड़ता है अभी यह कहाँ तक पहुँचा है। ऊपर चंद्रमा में क्या है? चंद्रमा तो शीतल है ना। सूर्य के आगे जाने से तप जाएंगे, तो कितना साइंस घमंड है। नाम भी रखा है रॉकेट। बाबा ने समझाया आत्मा सबसे बड़ा रॉकेट है तो एक ही बिंदी, उसका क्या वजन होगा? बिंदी में कितनी सारी नॉलेज है, 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ उड़ जाती है। बाबा को याद किया और सेकंड में उड़े। यह भी तीक्ष्ण बुद्धि ही समझकर समझा सकते हैं। शिव बाबा भी बिंदी है। लिंग स्वरूप कहने से इतनी बड़ी आत्मा तो होती नहीं ना, परमात्मा ही ऐसा होता। वह फिर कहते हैं परमात्मा तो ब्रह्म है, कुछ भी समझ न सकें। जब तक कोई सन्मुख ना आए तब तक परमात्मा के नाम रूप आदि को समझ ना सकें। हम भल शिव बाबा का चित्र दिखाते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। वह तो बिंदु रूप हैं, लेकिन बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, फूल आदि कैसे चढ़ाएंगे? तो यह भक्ति मार्ग चला आया है। पूजा के लिए मंदिर में बड़ा बना दिया है, इतना बड़ा शिवलिंग बना देते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं किसकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठे, फिर भी यह तो समझ सकते हो ना, हाँ ना भी ये ज्ञान बैठे बुद्धि में, परंतु ये तो समझ सकते हो ना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, दादे पोतरे हैं, ऊंचते ऊंच भगवान हैं। उनकी रचना को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे, हम हैं उनके पुत्र। वह कहते हैं मैं स्वर्ग, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम भी जानते हो हम अभी तमो प्रधान सामरे हैं, बाबा से सतो प्रधान गोरे बन रहे हैं। फिर काम चिता पर चढ़ने से सभी काले बन जाते हैं, श्याम और सुंदर बनते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाबा को याद करना है। एक मुसाफिर कितनों को हसीन बनाते हैं, अब फिर सतो प्रधान बाबा बना रहे हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं सतो प्रधान बनने के लिए, सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए, घड़ी घड़ी याद करना है। कई समझते हैं हम बच्चे तो हैं ना, परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे।
खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। 20-25 वर्ष वालों को भी ये बात बुद्धि में नहीं बैठती, भूल जाते हैं। फिर पुरानी दुनिया में जाकर तकदीर को लकीर लगा लेते हैं। माँ बाप की गोद में आने से ही तकदीर शुरू होती है। मम्मा बाबा कहने से स्वर्ग के हकदार तो बने ना। प्रजा भी कहती है ना, हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा। अरे सबसे ऊंच होता तो फिर कर्जा क्यों उठाते, कंगाल क्यों बनते। यहाँ से बहुत धन ले गए। कारखानों में पैदाइश होती है, कारखाना ना निकालें तो कोई को नौकरी मिल ना सके। नौकरी ना मिले तो पालना कैसे करें, दुखी हो पड़े। इसलिए भारत के लिए कितनी युक्ति रची हुई है। बच्चों को बहुत दुख ना हो उसके लिए यह युक्ति है। यहाँ से कितने बाहर जाते हैं नौकरी करने, फॉरेन में जा रहे हैं ना आजकल बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पैसे बहुत मिलते हैं। बाप कहते हैं हमारा तो कांटों से भी प्यार, सब पतितों को आकर पावन बनाता हूँ। कांटों पर भी प्यार है तो कांटों से जो फूल बनते हैं उन पर भी प्यार है। दामानुसार सबको सदगति देता हूँ, सबका सदगति दाता राम। आदि आदि तो सबका प्यारा हुआ ना। उसमें कांटे भी हैं, फूल भी हैं। कायदे अनुसार स्वर्ग की स्थापना होती है तो उसके लिए लायक भी बनाते हैं। कहते हैं ना पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम जानते हो पतित पावन बाप आया है। भारत को खास और दुनिया को आम पावन बनाते हैं। सर्वोदय लीडर नाम रखाया है, सर्व पर दया करने वाला सर्वोदय लीडर शिव बाबा। यह भी अपने पर नाम रख दिया है। जैसे श्री श्री 108 कहलाते हैं, शिव बाबा सर्वोदय मनुष्य अपने ऊपर नाम रखवा लेते हैं। जैसे श्री श्री कहलाते हैं 108 सर्व मानव सब। कोई भी मनुष्य तो सबकी सदगति कर ना सके। सदगति दाता एक शिव बाबा ही है। शिव बाबा के अलावा कोई भी मनुष्य की सदगति कर नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह भान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। देह भान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। आप मुए मर गई दुनिया। बार बार इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। सारा दिन में जब भी टाइम मिले या टाइम निकाल करके प्रैक्टिस करो। पहले तो उठते बैठते चलते फिरते अपने को आत्मा समझो और कर्म करो। फिर जब फ्री होते हैं तो कर्म से बुद्धि योग निकाल करके अपने को आत्मा समझो। मैं अशरीरी हूँ, विदेही हूँ, आत्मा हूँ। ये शरीर मुझे कर्म करने के लिए मिला है। ये मेरा वस्त्र है, ये मेरी झोपड़ी है, ये मेरी गाड़ी है। मैं आत्मा, मेरा ये शरीर। तो ये प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ। आप मुझे मर गई दुनिया। बार बार इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। सेकंड पॉइंट, हम दादे पोतरे हैं। हमें लायक बन उनसे पूरा पूरा वर्षा लेना है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है, खुशी से रहना है। योग बल से आत्मा को पावन बनाना है और खुशी से रहना है। वरदान, अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, जब किसी भी स्थान पर हंगामा हो
तो उस झगड़े के समय शांति के शक्ति की कमाल दिखाओ। आप शांत रहो, कुछ भी होता रहे, आप शांत रह के शिव बाबा को याद करते रहो, यही कमाल है। सबकी बुद्धि में आए कि यहाँ तो शांति का कुंड है, जहाँ आप रहते हैं वो घर या आश्रम जो भी है शांति कुंड बन जाए। शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ, शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी को ज्ञान नहीं दे सकते हैं, पर साइलेंस में रह कर के, शांति में रह कर के शांति के वाइब्रेशन सबको देते रहें। लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता तो कर सकते हो। सबको वाइब्रेशंस आने चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलेगी। तो ऐसा वायुमंडल बनाओ। स्लोगन, स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। अव्यक्त इशारा। ब्रह्मा बाप ने अपने को कितना नीचे किया, इतना निर्माण होकर सेवाधारी बने, जो बच्चों के पांव दबाने के लिए भी तैयार। बच्चे मेरे से आगे हैं, बच्चे मेरे से भी अच्छा भाषण कर सकते हैं, इतना बाबा निर्माण बन गए। पहले मैं कभी नहीं कहा, हमेशा बच्चों को आगे रखा। बच्चे कर सकते हैं, बच्चे मेरे सरमोर हैं। तो पहले मैं कभी नहीं कहा, आगे बच्चे, पहले बच्चे, बड़े बच्चे। कहा तो स्वयं को नीचे करना, नीचे होना नहीं है। बच्चों को आगे रखा तो ऐसा नहीं बाबा कोई नीचे हो गया, नहीं, ऊंचा जाना है। दूसरों को मान देकर के स्वयं निर्माण बनना, यही परोपकार है। दूसरों को मान देकर स्वयं निर्माण बनना, यही परोपकार है। ये देना ही सदा के लिए लेना है, देना ही सदा के लिए लेना है। ओम शांति।